Assalamu alaikum students. Let's do numerical problems of chapter number 18. So first one is the half-life of nitrogen 16 is 7.3 seconds. A sample of this nuclide of nitrogen is observed for 29.2 seconds. Now calculate the fraction of the original radioactive isotope remaining after this time. So half-life हमें given है नाइट्रोजन की, that is 7.3. अब वो कह रहे हैं कि ये नाइट्रोजन का जो ये सैम्पल है इसको 29.2 सेकेंड्स इतने टाइम के लिए इसको ऑब्ज़र्व किया है. ठीक है, सो हमने फाइंड आउट करना है कि आफ्टर दिस ऑब्जर्वेशन टाइम उसका कितना रिमेनिंग हमारे पास क्वांटिटी रह जाएगी. ठीक है, सो हाफ लाइफ ऑफ नाइट्रोजन इज 7.3 सेकेंड्स. ऑब्जर्व टाइम इक्वल्स टू 29.2 सेकेंड्स. रिक्वायर्ड क्या है जी? रिमेनिंग फ्रैक्शन ऑफ ओरिजिनल रेडियोएक्टिव आइसोटोप. ठीक है, जो हमारे पास ओरिजिनल रेडियोएक्टिव आइसोटोप है हमने फाइंड आउट करना है कि उसकी रिमेनिंग फ्रैक्शन क्या होगी. ठीक है, सो फ्रैक्शन को हम किससे डिनोट करते हैं? एन ओवर एन नोट, वेयर एन नोट क्या हमें बता रहा होता है? ओरिजिनल क्वांटिटी, और एन हमें क्या शो करता है? रिमेनिंग क्वांटिटी. ठीक है, सो हमें यहाँ पे फ्रैक्शन चाहिए. फार्मूला हमने हाफ लाइफ के टॉपिक में पढ़ा था, एन इक्वल्स टू एन नोट मल्टीप्लाई बाय 1/2t. ठीक है, हमें फ्रैक्शन रिक्वायर है, सो हम एन नोट को यहाँ से मूव कर देंगे. एन नोट यहाँ पे मल्टीप्लाई और इधर की क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा. सो ये हमारे पास बन जाएगी इक्वेशन 1. सो फर्स्ट वी विल फाइंड नंबर ऑफ हाफ लाइफ बाय यूजिंग फार्मूला. अब यहाँ पे जो टी रिप्रेजेंट कर रहे हैं इस फार्मूला में, ये जो टी है इट इज़ रिप्रेजेंटिंग हाफ लाइफ. ठीक है, नंबर ऑफ हाफ लाइफ की कितनी हाफ लाइफ पास आउट हुई हैं. सो सबसे पहले हम हाफ लाइफ फाइंड आउट करेंगे कि इस नाइट्रोजन नंबर ऑफ हाफ लाइफ फाइंड आउट करेंगे कि 7.3 सेकेंड से 29.2 सेकेंड्स मीन्स 29.2 सेकेंड्स तक पहुंचने में कितनी हाफ लाइफ उसने पास की हैं. ठीक है, सो हाफ लाइफ के लिए क्या फार्मूला होता है? टी इक्वल्स टू टी नॉट ओवर टी हाफ. ये वही फार्मूला है जो कि हमने अभी अपने एग्जांपल्स में यूज़ किया था. टाइम इक्वल्स टू नंबर ऑफ हाफ लाइफ मल्टीप्लाई बाय हाफ लाइफ. ठीक है, सो वहाँ पे टाइम क्या था? टी नॉट था. ये टी हमारे पास क्या नंबर ऑफ हाफ लाइफ है और ये हमारे पास ये टी है. वहाँ पे हमने वर्ड्स में यूज़ किया था, यहाँ पे हमने सिंबॉलिक फॉर्म में यूज़ कर लिया. ठीक है, सो ऑब्जर्व टाइम क्या है? 29.2. हाफ लाइफ कितनी है नाइट्रोजन की? 7.3. इनको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4. ठीक है, अब यहाँ पे हमें क्वांटिटी नहीं बताई हुई थी कि उसकी क्वांटिटी डिक्रीज़ हो रही है 1 to 1/4 हो रही है या 1/6 हो रही है या 1/8 हो रही है. अगर हमें उस तरह से क्वांटिटी बताई होती तो हम सेम कैलकुलेशन कर लेते कि क्वांटिटी आफ्टर फर्स्ट हाफ लाइफ, क्वांटिटी आफ्टर सेकेंड हाफ लाइफ. ठीक है, हम इजीली उस तरह से भी नंबर ऑफ हाफ लाइफ फाइंड आउट कर सकते थे. बट हमें यहाँ पे क्वांटिटी बताई भी नहीं है कि उसकी ओरिजिनल क्वांटिटी कितनी थी और रिमेनिंग क्वांटिटी कितनी होगी. हमने तो वो फ्रैक्शन फाइंड आउट करनी है. ठीक है, सो अगर हमें इस तरह से डेटा गिवन हो कि हमें फ्रैक्शन फाइंड आउट करनी हो और हमें जस्ट हाफ लाइफ दे दी गई हो और हमें ऑब्जर्व टाइम दे दिया गया हो तो हम इस फार्मूला को यूज़ करके नंबर ऑफ हाफ लाइफ फाइंड आउट कर सकते हैं. ठीक है, सो इट मीन्स कि उस नाइट्रोजन को 29.2 सेकेंड्स तक उसने कितनी हाफ लाइफ पास की हैं? 4 हाफ लाइफ पास की हैं. ठीक है, ना हम इजीली इक्वेशन 1 में वैल्यूज पुट कर सकते हैं. एन ओवर एन नॉट हमने फाइंड आउट करना है. 1/2/4 हो जाएगा, 2 की पावर 4 हो जाएगा एंड 2 की पावर 4 इक्वल्स टू 16. सो इट मीन्स कि रिमेनिंग क्वांटिटी जो हमारे पास रह जाएगी उस फ्रैक्शन की वो क्या होगी? 1/16. लेट्स सपोज अगर उसकी ओरिजिनल क्वांटिटी 1 है. ठीक है, और उस नाइट्रोजन की हाफ लाइफ कितनी? 7.3 सेकेंड. सो इट मीन्स कि 29.2 सेकेंड्स के बाद उसका 1/16 पार्ट रह जाएगा अपने ओरिजिनल क्वांटिटी के. ठीक है, सो रिजल्ट क्या होगा? द फ्रैक्शन ऑफ द ओरिजिनल रेडियोएक्टिव आइसोटोप रिमेनिंग आफ्टर 4 हाफ लाइफ्स विल बी 1/16. 4 हाफ लाइफ्स के बाद उसकी कितनी क्वांटिटी रह जाएगी? रिमेनिंग क्वांटिटी 1/16 पार्ट ऑफ ओरिजिनल क्वांटिटी. ठीक है, 18.2 कोबाल्ट 60 is a radioactive element with half life of 5.25 years. What fraction of the original sample will be left after 26 years? सो हमें क्या गिवन है? कोबाल्ट 60 एक रेडियोएक्टिव एलिमेंट है, उसकी हाफ लाइफ हमें गिवन है 5.25 ईयर्स. पूछा जा रहा है कि आफ्टर 26 ईयर्स उसकी कितनी फ्रैक्शन रह जाएगी अपने ओरिजिनल सैंपल से. ठीक है, लेट्स सपोज अगर उसका ओरिजिनल उसकी क्वांटिटी 1 है तो आफ्टर 26 ईयर्स उसकी कितनी क्वांटिटी रह जाएगी? सेम 8.1 जैसा ये प्रॉब्लम है. सो गिवन डेटा हमने लिख लिया. हाफ लाइफ ऑफ कोबाल्ट 60 5.25 ईयर्स है. ऑब्जर्व टाइम 26 ईयर्स है एंड वी हैव टू फाइंड द फ्रैक्शन ऑफ ओरिजिनल सैंपल आफ्टर 26 ईयर्स. ठीक है, n by n नॉट. अगेन यूजिंग सेम फार्मूला, n इक्वल्स टू n नॉट मल्टीप्लाई बाय 1/2t. t यहाँ पे क्या नंबर ऑफ हाफ लाइफ है? हम पहले नंबर ऑफ हाफ लाइफ फाइंड आउट कर लेते हैं बाय यूजिंग दिस फार्मूला. t इक्वल्स टू t नॉट
डिवाइडेड बाई हाफ लाइफ हमें पता है 5.25 है, ऑब्जर्व टाइम 26 है, दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 5। इट मीन्स कि इतनी नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स उस कोबाल्ट 60 ने पास आउट की हैं, ठीक है। सो अब इक्वेशन 1 में वैल्यूज पुट कर देते हैं, n over n naught 1 over 2 की पावर 5, 2 की पावर 5 होता है 32। सो इट मीन्स फ्रैक्शन ऑफ द ओरिजिनल सैंपल रिमेनिंग आफ्टर 5 हाफ लाइफ्स विल बी 1/32 के 5 हाफ लाइफ्स के बाद कोबाल्ट 60 जो है वो अपने ओरिजिनल सैंपल के 1/32 डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। नाउ 18.3 कार्बन 14 हैज़ अ हाफ लाइफ ऑफ 5730 years. How long will it take for the quantity of carbon 14 in a sample to drop to 1/8 of the initial quantity? ठीक है, कार्बन 14 की हाफ लाइफ हमें बता दी गई है। अब हमने फाइंड आउट करना है कि उसके ओरिजिनल उसका जितना भी सैंपल है उस इनिशियल क्वांटिटी को 1/8 तक ड्रॉप होने में कितना टाइम लगेगा। सो गिवन डेटा लिख लिया हमने, हाफ लाइफ ऑफ कार्बन 14 एंड फाइनल क्वांटिटी मीन्स या रिमेनिंग क्वांटिटी हमारे पास क्या होगी 1/8। एंड हमने क्या फाइंड आउट करना है, टाइम फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम फाइंड आउट कर लेते हैं कि 1/8 तक पहुंचने में उसने कितनी नंबर ऑफ हाफ लाइफ पास की हैं। सो क्वांटिटी आफ्टर फर्स्ट हाफ लाइफ 1/2। क्वांटिटी लेट सपोज अगर इनिशियल क्वांटिटी 1 है तो आफ्टर फर्स्ट हाफ लाइफ कितनी हो जाएगी क्वांटिटी 1/2, ठीक है। आफ्टर सेकेंड हाफ लाइफ क्वांटिटी क्या हो जाएगी 1/2 का भी हाफ मीन्स 1/4। आफ्टर थर्ड हाफ लाइफ क्वांटिटी क्या हो जाएगी 1/4 का हाफ मीन्स 1/8, ठीक है। सेम एज क्वांटिटी आफ्टर फोर्थ हाफ लाइफ क्या हो जाएगी 1/8 का भी हाफ हो जाएगी, लेकिन हमें 1/8 फाइनल क्वांटिटी बताई गई है तो हमने 1/8 तक देखना है कि 1/8 तक पहुंचने में उसने कितनी हाफ लाइफ पास की है, ठीक है। नाउ फॉर टाइम, फॉर्मूला हमें पता है टाइम इक्वल्स टू नंबर ऑफ हाफ लाइफ मल्टीप्लाई बाय हाफ लाइफ। जस्ट सिंपल वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1.72 इंटू 10⁻⁴ ईयर्स। मीन्स उसे कार्बन 14 को अपनी ओरिजिनल क्वांटिटी से 1/8 तक ड्रॉप होने में इतने ईयर्स उसे लगेंगे, ठीक है। सो कार्बन विल ड्रॉप टू 1/8 ऑफ इट्स ओरिजिनल क्वांटिटी आफ्टर 1.72 इंटू 10⁻⁴ ईयर्स। Now 5. Half-life of a radioactive element is 10 minutes if the initial count rate is 368 counts per minute. Find the time for which count rate reaches to 23 counts per minute. ठीक है, अब हमें क्या गिवन है, हाफ लाइफ हमें गिवन है रेडियोएक्टिव एलिमेंट की दैट इज़ 10 मिनट्स। हमने फाइंड आउट करना है कि अगर उसका इनिशियल काउंट रेट 368 पर मिनट है तो उसको 368 से 23 काउंट पर मिनट पे पहुंचने में कितना टाइम रिक्वायर है। सेम वही गिवन डाटा लिख लिया, हाफ लाइफ ऑफ रेडियोएक्टिव एलिमेंट, ओरिजिनल काउंट रेट जिससे हम या ओरिजिनल क्वांटिटी जिसको हम n नोट से रिप्रेजेंट करते हैं, फाइनल काउंट रेट या रिमेनिंग क्वांटिटी जिसको हम n से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड वी हैव टू फाइंड टाइम। सो पहले हम ये देख लेंगे कि 368 से 23, अब यहाँ पे हमें क्वांटिटीज़ बता दी गई हैं, ठीक है, एग्जैक्ट क्वांटिटीज़ के। लेट सपोज अगर 368 इनिशियल क्वांटिटी है तो 23 तक पहुँचने में कितना टाइम लगेगा। जिनमें हमें नहीं बताई जाती थी, जस्ट हमें ये बता दी जाती कि 1/8 ऑफ ओरिजिनल सैंपल, तो हम वहाँ पे क्वांटिटी क्या लेट कर लेते थे कि लेट सपोज वहाँ पे ओरिजिनल क्वांटिटी क्या होगी 1 होगी, ठीक है। सो यहाँ पे हमें 368 बता दी गई है। अब हमने इसके अकॉर्डिंग देखना है कि 368 से 23 तक पहुंचने में उसे कितना टाइम लगेगा, ठीक है। सो पहले हम क्या फाइंड आउट करेंगे, नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स। सो क्वांटिटी आफ्टर फर्स्ट हाफ लाइफ क्या हो जाएगी 368 का हाफ दैट इज़ 184। क्वांटिटी आफ्टर सेकेंड हाफ लाइफ क्या हो जाएगी 184 का हाफ दैट इज़ 92। क्वांटिटी आफ्टर थर्ड हाफ लाइफ क्या हो जाएगी 92 का हाफ दैट इज़ 46। एंड क्वांटिटी आफ्टर फोर्थ हाफ लाइफ क्या हो जाएगी 46 का हाफ दैट इज़ 23। इट मीन्स अब हमारी फाइनल क्वांटिटी आ गई है दैट इज़ 23। सो 368 से 23 काउंट पर मिनट तक पहुंचने में कितनी हाफ लाइफ उस रेडियोएक्टिव एलिमेंट ने पास की है, 4 हाफ लाइफ्स, ठीक है। सो टाइम के लिए क्या फॉर्मूला है, टाइम मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स मल्टीप्लाई बाय हाफ लाइफ। हाफ लाइफ गिवन है एंड नंबर ऑफ हाफ लाइफ हमने फाइंड आउट कर लिए हैं, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास टाइम आ जाएगा। सो काउंट रेट विल रीच 23 काउंट पर मिनट्स इन 40 मिनट्स। सो इट मीन्स कि 368 से 23 काउंट रेट पर मिनट तक ड्रॉप होने में 40 मिनट्स रिक्वायर है। प्रॉब्लम 18.7 अ सैंपल ऑफ सर्टेन रेडियोएक्टिव एलिमेंट हैज़ अ हाफ लाइफ ऑफ 1500 years if it has an activity of 32,000 counts per hour at the present time, then plot a graph of the activity of the sample over the period in which it will reduce to 1/16 of its present value.
ठीक है, हमें एक रेडियोएक्टिव एलिमेंट की हाफ लाइफ बता दी गई, दैट इज़ 1500 ईयर्स, और हमें कहा गया है कि हमने शो करना है, एक ग्राफ शो करना है, एक ग्राफ प्लॉट करना है हमने, जिसमें हम ये शो करेंगे कि उसकी ओरिजिनल क्वांटिटी से उसका डिके हो रहा है या उसकी ओरिजिनल क्वांटिटी से वो ड्रॉप हो रही है टू 1/16। ठीक है, मीन्स उसकी ओरिजिनल क्वांटिटी है 32,000। ठीक है, सो हमने वो पूरा पीरियड शो करना है, वो पूरी एक्टिविटी हमने शो करनी है कि 32,000 से वो रिड्यूस होके 1/16 हो जाएगी अपने ओरिजिनल वैल्यू के। ठीक है, सो गिवन डाटा हमने लिख लिया हाफ लाइफ। ठीक है, ओरिजिनल क्वांटिटी दैट इज़ 32,000 और रिमेनिंग क्वांटिटी हमें नहीं पता था कि 32,000 की रिमेनिंग क्वांटिटी उन्होंने कितनी एग्जैक्ट वैल्यू उन्होंने नहीं बताई, उन्होंने जस्ट ये बताया कि 32,000 का 1/16 वो हो जाएगी। सो हम 1/16 फाइंड आउट कर लेते हैं ओरिजिनल क्वांटिटी का, और वो किसकी इक्वल आ जाएगा 2000 के। ठीक है, और फाइंड आउट में हमने क्या करना है, रिक्वायर्ड ग्राफ टू शो द एक्टिविटी ऑफ सैंपल ओवर द पीरियड इन विच इट रिड्यूसेस टू 1/16 ऑफ इट्स ओरिजिनल। ठीक है, हमने ग्राफ शो करना है जिसमें हम पूरी एक्टिविटी शो करेंगे उस सैंपल की कि वो किस तरह से रिड्यूस हो रहा है और अपनी ओरिजिनल क्वांटिटी के 1/16 रह जाता है। ठीक है, सो सोल्यूशन में हमारे पास ग्राफ आ जाएगा, एक्स एक्सिस पे हमने टाइम ले लेना है, वाई एक्सिस पे हमने काउंट रेट ले लेना है। काउंट रेट हमारा मैक्सिमम है 32,000 तक। ठीक है, सो हम क्या करेंगे, अपने वन बिग बॉक्स को ले लेंगे 8,000 के इक्वल, देन 16, देन 24, देन 32। यहाँ पे हमने टाइम ले लिया है 1500, 3000, 4500 एंड 6000 एंड 7500। ठीक है, सो इनिशियल क्वांटिटी कितनी है 32,000, हमने यहाँ पे उसका प्लॉट कर लिया। ठीक है, अब 32,000 के बाद वो अपनी फर्स्ट हाफ लाइफ के बाद कितना हो जाएगा 16,000, मीन्स 32 का हाफ हो जाएगा, जो कि हमने यहाँ पे प्लॉट कर लिया अपनी फर्स्ट हाफ लाइफ मीन्स 1500 ईयर्स के बाद। ठीक है, नेक्स्ट सेकेंड हाफ लाइफ के बाद अब फिर उसका डिके होगा, हमने तो जाना है 2000 तक कि 2000 तक उसकी कितनी हाफ लाइफ वो पास आउट करता है और कितना टाइम उसको लगता है। ठीक है, सो अभी हम कहाँ पहुँचे 16,000 पे। नेक्स्ट सेकेंड हाफ लाइफ के बाद वो हो जाएगा 16 का भी हाफ, दैट इज़ 8,000। ठीक है, और कितने ईयर्स के बाद 3000 ईयर्स के बाद। देन आफ्टर थर्ड हाफ लाइफ वो 8,000 का भी हाफ हो जाएगा, दैट इज़ 4,000। ठीक है, और वो हो जाएंगे 4,500 ईयर्स के बाद। उसके बाद आफ्टर फोर्थ हाफ लाइफ, ठीक है, वो रिड्यूस हो जाएगा और कितनी सी क्वांटिटी आ जाएगी 2000, और कितने टाइम के बाद 6,000 ईयर्स के बाद। ठीक है, सो हमने ये ग्राफ प्लॉट कर लिया है। अब पूरी एक्टिविटी हम शो करें उस रेडियोएक्टिव एलिमेंट की कि वो 32,000 से रिड्यूस होता है और 1/16 किस तरह से वो आ जाता है, और 1/16 ऑफ 32,000 क्या था 2000। ठीक है, सो रिजल्ट लिख देते हैं अब। The graph shows the activity of 32,000 counts per hour over the period in which it will reduce to 1/16 of its present value. Now 18.9, ashes from a campfire deep in a cave show carbon-14 activity of only 1/8 the activity of fresh wood. How long ago was that campfire made? Campfire हमारे पास क्या होता है, campfire एक छोटी सी जगह होती है जहाँ पे आग जलाई जाती है, और ashes क्या है, राख होती है। मीन्स जो हमें कैंप फायर से एशेस ली हैं, ये उसमें जो कार्बन-14 की एक्टिविटी है वो क्या है 1/8, मीन्स वो 1/8 तक ड्रॉप हो चुका है। सो हमने ये देखना है कि वो कैंप फायर जो है वो कितना अरसा पहले बनाया गया। ठीक है, सो हमने वो टाइम फाइंड आउट करना है, वो ड्यूरेशन हमने फाइंड आउट करना है। सो हाफ लाइफ कितनी है कार्बन-14 की, हमने याद रखना है 5730 ईयर्स। ओरिजिनल क्वांटिटी लेट सपोज 1 है, और क्वांटिटी लेफ्ट हमारे पास कितनी है 1/8, कि जितनी भी उसकी ओरिजिनल क्वांटिटी होती है उसका 1/8 अब रह गया है। ठीक है, सो टाइम फाइंड आउट करना है। सबसे पहले हम क्या फाइंड आउट कर लेंगे, हम नंबर ऑफ हाफ लाइफ फाइंड आउट कर लेंगे कि 1 से 1/8 तक होने में कितनी नंबर ऑफ हाफ लाइफ उसने पास की हैं। ठीक है, सो बाय यूजिंग दिस फार्मूला n इक्वल्स टू, आपको पहले भी बताया था कि अगर हमें क्वांटिटीज़ गिवन होंगी, ओरिजिनल क्वांटिटी और लेफ्ट क्वांटिटी या रिमेनिंग क्वांटिटी, तो फिर हम ये वाला फार्मूला यूज़ करके नंबर ऑफ हाफ लाइफ फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन अगर हमें क्वांटिटी नहीं गिवन तो फिर हम जस्ट दूसरी कैलकुलेशन से फाइंड आउट कर सकते हैं अपना ईजिली नंबर ऑफ हाफ लाइफ के, क्वांटिटी आफ्टर फर्स्ट हाफ लाइफ दिस, क्वांटिटी आफ्टर सेकेंड हाफ लाइफ दिस। ठीक है, जो हमने प्रीवियस एग्जाम्पल्स में की हैं। सो n क्या हमारे पास 1/8, n नोट हमारे पास क्या है 1, और 1/2t आ जाएगा। ठीक है, ये मल्टीप्लाई के 1/2t रह जाएगा। सो 1/8 को हम लिख सकते हैं 1/2 की पावर 3, बेसिस सेम हो तो पावर्स को हम इक्वल कर लेते हैं, तो t हमारे पास है 3, मीन्स के 3 नंबर ऑफ
3 हाफ लाइफ जो है वो कार्बन 14 जो है वो पास कर चुका है, ठीक है। सो हमने टाइम फाइंड आउट करना था, नंबर ऑफ हाफ लाइफ हमारे पास आ गई, हाफ लाइफ हमें पता है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास टाइम हो जाएगा। इट मीन्स कि 17,190 ईयर्स अगो वो कैंप फायर जो था वो बनाया गया था, ठीक है। सो एशेस शो दैट कैंप फायर वॉज मेड 17,190 ईयर्स अगो।